बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और आज ज़बरदस्त वाला मौसम था। सुबह से मौसम जी अबर आलूद था, यानी कि ठंडा ठंडा आज मौसम था, ज़्यादा गर्मी आज नहीं थी। स्कूल से बच्चे भी आए हैं, बच्चों के पापा भी आए हैं। उनको खाना देने के बाद जी मैं कपड़े धोने लगी थी और अब जाके जी मुझे टाइम मिला कि मैं अपना व्लॉग भी शुरू करूँ। सुबह अपने घर के काम काज में मैं बिज़ी रही और व्लॉग में नहीं बना पाई थी। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था और व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जी हमारे यहाँ के मज़ेदार फल। तो जी उस व्लॉग के नीचे आप सबके आपके जी काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए थे कि अर्जुमंद आपने अपनी कियारियों की कोई अपडेट इस बार नहीं दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बार कियारियाँ ज़बरदस्त हुई हैं। तो अभी मैं ले जाती हूँ आपको अपनी कियारियों की तरफ, लेकिन उससे पहले जी ये बाल्टी में अंदर छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद जी हमारे जी कियारियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे और बच्चों के पापा भी नीचे जी बाग की तरफ गए हैं, तो इसलिए जी किचन की मैंने जी लगाई कुंडी और अब हम भी जी नीचे की तरफ कियारियों की तरफ चलते हैं। इस टाइम हमारे यहाँ जी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये रहे जी आहिल के पापा और वहाँ नीचे आरिस जी खुबानी खाते हुए आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी अर्जुमंद बता रहे थे कि आरिज खुबानी खा रहा है, तो हम दोनों नीचे खुबानी खा रहे थे। तो कुछ मैंने भी खाए, कुछ आरिज भी मांग रहा था तो उसको भी दिए। तो आज मौसम इतना गर्म नहीं था, तो अभी तो और ज़्यादा परफेक्ट हो गया है। नहीं खा अब ये ना ये फुटे जी कियारियाँ जैसा कि आपको पता है शुरू से ही आपको मैं दिखाती आ रही हूँ व्लॉग्स में। बीज डालने से जी इनकी ज़मीन नरम करने से लेके जी बीज डालने तक का सफ़र सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कियारियाँ इस बार बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं। तो कुछ कियारियाँ जी ये ऊपर वाले एरिया में है और कुछ कियारियाँ जी नीचे वाले एरिया में है। तो अभी एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अमूमन यहाँ से हम गुज़रते हैं, यहाँ से पानी जब लेके आते हैं वैसे भी। तो सबसे पहले इधर प्याज की कियारी अर्जुमंद ने बनाई है। तो आप देख सकते हैं हर साल हम बनाते थे प्याज की कियारी, लेकिन इस साल कुछ स्पेशल बनी है क्योंकि इस ऊपर वाले जगह की हमने बहुत ज़्यादा केयर की है। तो यहाँ पर हमने चिकनी मिट्टी और जरखेज़ मिट्टी भी डाली है स्पेशल, और टाइम पे पानी भी हम यहाँ पे देते हैं क्योंकि ये हमारे घरेलू जो पानी इस्तेमाल होता है वो भी इस जगह के करीब है ऊपर टैंक में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये कियारी बड़ी ज़बरदस्त हुई है और मैं माशाल्लाह बोलता हूँ जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ। ये प्याज की कियारी बड़ी परफेक्ट हुई है और हेल्दी प्याज आप देखें, बड़े ज़बरदस्त और हेल्दी प्याज बने हैं। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो जैसा कि आहिल के पापा ने बताया, ये देखें बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जी हेल्दी जी प्याज तैयार हो रहे हैं।
पिछले साल जो मैंने प्याज की क्यारी बनाई थी वो इससे भी बड़ी बनाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई, अच्छे प्याज नहीं बने। एक दो जो प्याज निकले थे वो जी कीड़े लगने की वजह से वो ख़राब हो गए थे। तो हमारे यहाँ तकरीबन इस महीने में जितने भी प्याज की क्यारियाँ होती हैं, हमारे यहाँ के लोग दवाई डालते हैं कीड़ों से बचाने के लिए। तो कीड़े प्याज को खाते हैं और जी प्याज हमारे ख़राब होते हैं। तो मैंने कोई दवाई जी प्याज की क्यारी में नहीं डाली है, फिर भी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्यारी तैयार हो गई है। मैंने पिछले एक व्लॉग में जब हमारी पानी की बारी थी तब मैंने आपको दिखाया था जी कीड़ों से बचाने के लिए देसी एक टोटका किया था। हमारी जो देसी अंगीठी हमारी बुखारी है जिसमें हम लकड़ियाँ जलाते हैं और लकड़ियाँ जलाने की वजह से नीचे जी राख बन जाता है, जिनको हम अपने ज़ुबान में दाल कहते हैं। वो मैं लाके जी हमारी पानी की जब भी बारी होती है वो थोड़ा थोड़ा मैं क्यारी में डालती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो एक दो जो कीड़े लग जाते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म होते हैं, और इस वजह से कोई कीड़ा हमारी क्यारी पे नहीं लगा है। तो यही वजह है हमारी अच्छी जी हेल्दी सेहतमंद क्यारी की। और प्याज की क्यारी के साथ साथ जी मैंने क्यारी बनाई है मिर्चों की और शिमला मिर्च की, एक साथ ही क्यारी बनाई है। आपको याद होगा क्योंकि मैं जी हर व्लॉग में आपको दिखाती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज और शिमला भी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको जी करीब से दिखाती हूँ। तो इनके ऊपर जी सब्ज़ी लगना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे प्याज की क्यारी और यहाँ पे शिमला और मिर्चों की क्यारी। तो आप ये देख सकते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्यारी तैयार हो गई है, शिमला मिर्च की भी और मिर्चों की भी। अच्छा जी, तो मैं अपना व्लॉग बना रही थी तो अचानक से जी हमारे घर पे सरप्राइज़ कुछ मेहमान आए हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ। मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ और जी ये मेहमान आए हैं हमारे घर जी लाहौर से आए हुए हैं और हमारे यहाँ जी आगे एक होटल में बैठे हुए हैं और स्पेशल हमसे मिलने आए हैं। तो मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे और अभी आपको भी इनसे मिलवाती हूँ। तो जी ये मेरी एक बहन है और साथ में शायद जी इनका छोटा बेटा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक था कि दिल में कभी जाएंगे हुंजा तो आप ही से मिलेंगे जाके। हम यहाँ स्टे किया होटल में, तो वहाँ पे इनके रिलेटिव्स थे, उनके ज़रिए अब हम इनसे मिलने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। ये जी ये है हमारा खुबानी का तरफ, अभी कच्चे हैं लेकिन आपको टेस्ट हम करवाएंगे। आपने खाया यहाँ पे? हाँ जी खाया आपने? खाया। फल का अलग ही मज़ा है। बिस्मिल्लाह। तो जी हमारे गेस्ट आए हुए हैं और इनको हम अपने बाग से खिला रहे हैं खुबानी। अब देखते हैं कि इनको पसंद आते हैं नहीं आते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। चलें। गर्मियों में ऐसा होता है कि पहाड़ों से वो ग्लेशियर पिघलता है तो ज़्यादा पानी, सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, पानी कम होता है, आवाज़ भी कम नहीं आती है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेहमानों को थोड़ी देर बाग में मैंने घुमाया फिराया, फिर उसके बाद जी अब जाके जी मेहमान चले गए हैं और अपना व्लॉग जी वहाँ से मैं आगे करती हूँ। हम पहुँचे थे जी हमारी जो क्यारी है गाजर की क्यारी तक हम पहुँचे थे। अब आगे हम जी चलते हैं। बाकी की क्यारियों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाजर की क्यारी है ये भी ज़बरदस्त इस साल हुई है।
ये एक गाजर मैंने निकाला है, अभी काफ़ी छोटे हैं, ये देखें काफ़ी छोटे हैं क्योंकि अभी बनना शुरू हो गए हैं। तो अब ये आरिस को देती हूँ, धो के खाएगा। ये थी जी हमारी गाजर की क्यारी, और साथ में गाजर की क्यारी के साथ छोटी सी क्यारी बनाई थी मैंने सलाद की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलाद भी इस साल बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये है जी सलाद, ये क्यारी है जी सलाद की। हम अपनी क्यारियों में बाज़ार की खाद नहीं डालते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि हम जो देसी खाद है माल मवेशी, यानी कि हमारे मवेशी खाने में जो खाद बनती है गाय के बच्चे का, तो वो खाद लाके हम अपनी क्यारियों में डालते हैं। जब भी पानी की बारी होती है तो मैं एक दिन पहले सारी क्यारियों में खाद डालती हूँ और दूसरे दिन जी क्यारियों में हम लगाते हैं पानी। सलाद की क्यारी के साथ मैंने बनाई थी जी पालक की क्यारी। बनाते वक्त मैंने आपको बताया भी था कि मैंने पालक का सालन नहीं खाया है, और आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि पालक की जो सब्ज़ी बनती है बहुत मज़े की बनती है, और पालक के जो पत्ते होते हैं उनके जी बड़े ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। तो खैर सब्ज़ी तो मैंने बनाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मुझे घर वाले सबको पसंद आया, और पकोड़े बनाना रह गया है। तो बस देख रही हूँ बारिश हो जाए। बारिश के साथ जी पकोड़े बनाने का अलग ही मज़ा, जब बारिश होती है तो फिर पकोड़े बनाने का अलग ही मज़ा होता है। तो बारिश इंशाल्लाह जब भी होगी मैं जल्दी से आऊँगी, व्लॉग भी बनाऊँगी और बनाएंगे हम मिलके पालक के बहुत ही मज़ेदार पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार मैंने सुना है, लेकिन खा के मैंने टेस्ट नहीं किया है। मैं टेस्ट करूँगी पकोड़े बना के, फिर उसके बाद देखते हैं कि मज़े के होते हैं कि नहीं। तो ये गाजर था आरिस के नाम का, आरिस को मैंने काट के दिया और बाकी वाला हिस्सा है गाय का। मैं आपको अभी पास से दिखाती हूँ, ये देखें जी पालक। पालक की क्यारी के साथ जी अब क्यारी बनाई है मैंने, उसके साथ मैंने क्यारी बनाई है श्वंचल की। तो श्वंचल की सब्ज़ी भी बना के मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ज़बरदस्त इसकी सब्ज़ी बनती है, हम सब शौक़ से खाते हैं और हर साल मैं बनाती हूँ श्वंचल की क्यारी। तो अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ श्वंचल क्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है श्वंचल की भी। अब मैं आपको दूर से भी दिखाती हूँ, ये रही जी श्वंचल की क्यारी, और यहाँ छोटी सी गोड़ी बना के पालक की, साथ में सलाद की, फिर से जी गोड़ी बना के पालक की, फिर उसके बाद आती है गाजर की क्यारी की, और गाजर की क्यारी के साथ मिर्चें और शिमला मिर्च की, और इस क्यारी के साथ है जी प्याज की क्यारी। ये थी हमारी जी ऊपर वाली क्यारियाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई हैं। अब जी नीचे क्यारियों की तरफ चलते हैं। ये सारे पौधे आप देख सकते हैं, ये है पुदीना। कुछ मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बोल रहे थे कि आपने पुदीना नहीं लगाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुदीना बहुत ही सारा हमने लगाया है। नीचे वाले क्यारियों में आप ये देख सकते हैं मैंने लोबिया, जिसको हम मीठी कहते हैं, मीठी, और जो पॉपकॉर्न वाले मकई होती है उनकी क्यारियाँ बनाई थी, 3 बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोबिया जो छोटी वाली मिट्टी होती है वो भी तैयार हुई है, उसकी सब्ज़ी मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। और साथ में जो मकई का पौधा आप ये चेक करें,
काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी मकई नहीं लगी है क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो गया है और कुछ टाइम बाद इनके ऊपर जी मकई भी लगना शुरू हो जाएगी। मैंने 2 तरह की लोबिया हमारे जी क्यारियों में लगाए हैं। एक तो गोड़ी बना के जी उस पे लगाए हैं लोबिया जो थोड़ी बड़ी होती है और जिसकी एक बेल की शक्ल में बड़ी होती है। और उसके साथ मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, हम लकड़ी का सपोर्ट उन पे लगाते हैं, तो फिर जो वो बड़ी वाली लोबिया है वो बेल की शक्ल में लकड़ी के साथ जी लग के काफ़ी लंबी होती है। और ये वाली जो लोबिया है वो साइज़ में बड़ी नहीं होती है, छोटा सा पौधा होता है लेकिन सब्ज़ी बहुत सारी लेती है। तो सब्ज़ी निकली है छोटी वाली लोबिया की जिसको हम मीठी कहते हैं। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा पौधा है लेकिन सब्ज़ी बहुत ही सारी ली है। ये सारी सब्ज़ी एक छोटे से जी पौधे ने ली है। मैं आपको पौधा दिखाती हूँ, ये थोड़ा मैं करती हूँ साइड। और ये देखें इतना छोटा सा पौधा है, ये इतना छोटा पौधा है और इसके ऊपर सब्ज़ी चेक करें। और इसी तरह जी बाकी पौधों के ऊपर भी बहुत सारी सब्ज़ी लोबिया की, छोटी वाली लोबिया की लगी है। कुछ दिन पहले एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे घर पे जी छोटा सा पौधा है और हमने जहाँ से लिया है वहाँ पे हमें ये बता के दिया गया है कि ये काली मिर्च का पौधा है। तो फिर मैंने आप सबसे पूछा था कि आप बताएं कि ये काली मिर्च का पौधा है या कुछ और है। तो आपके जी ज़्यादातर ये कमेंट आए थे कि आप ही ये काली मिर्च का पौधा नहीं है, काली मिर्च बेल की शक्ल में होती है। और गूगल करके मैंने देखा भी कि काली मिर्च एक छोटी सी बेल की शक्ल में होता है। तो जब मैंने इनके ऊपर जी ये पौधा काली मिर्च का जिन्होंने हमें दिया है, ये मैंने पौधा आपको दिखाया था, इनके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल जी मुझे लगा कोई सब्ज़ी निकल आई है, काली मिर्च निकल आई है, बिल्कुल गोल गोल शक्ल में आप ये देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये काली मिर्च का ही पौधा है, लेकिन आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं ये काली मिर्च का पौधा नहीं है। और अब मुझे भी लग रहा है कि ये काली मिर्च का पौधा नहीं है, क्योंकि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोल गोल जो मैं सब्ज़ियाँ कह रही थी जो कुछ निकले थे, अभी मैं आपको पहले पास से दिखाती हूँ। तो मैं इनकी बात कर रही थी, ये छोटे गोल गोल, ये देखें, इनको देख के मुझे लगा था कि ये काली मिर्च का ही पौधा है। लेकिन ये जी ये जो गोल गोल ये जो मैं सब्जियां कह रही थी, ये अब जी फूल की शक्ल में आ गए हैं। मैं नीचे दिखाती हूँ, ये देखें, इनसे बहुत ही खूबसूरत फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये काली मिर्च का पौधा नहीं है, कुछ और है। तो ये काली मिर्च का पौधा नहीं है। मैं बड़ी खुश हो रही थी कि काली मिर्च हमारे यहाँ जी लग गई है और उसके ऊपर जी ये इसके ऊपर छोटे छोटे इसके वो गोल गोल काली मिर्च भी लगना शुरू हो गई है। ये देख के मैं खुश हो गई थी। और व्लॉग जिस दिन मैंने बना के आप सबसे पूछा था, उसके दूसरे दिन ही इनके ऊपर जी फूल खिलना शुरू हो गई मैं परेशान। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। तो खैर देखते हैं, अभी सीज़न शुरू हो गया है, इसके ऊपर कौन सी सब्ज़ी या कौन सा फल निकलने वाला है वो आगे हम देखेंगे। जब निकलेंगे तो अपडेट आपको मैं देती रहूँगी। तो ये रहा जी काली मिर्च का पौधा, जो काली मिर्च का पौधा नहीं है। मेरे ख़्याल में जो था काली मिर्च का पौधा, लेकिन अब ये काली मिर्च का पौधा नहीं है। उसके साथ यहाँ से लंबी सी गोड़ी बना के मैंने लगाए थे मटर के बीज। पिछले साल भी इसी तरह गोड़ी बना के मैंने जी मटर के बीज लगाए थे और पिछले साल भी ज़बरदस्त हमारी जी मटर की जो ये सब्ज़ी है वो तैयार हो गई थी। और मैंने जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सब्ज़ी लगी थी मटर की, तो मैंने सुखाए भी थे और सूखे मटर की जी सब्ज़ी भी बना के मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे मटर तैयार हो रहे हैं।
मटर कुछ तैयार हो गई हैं और कुछ तैयार हो रही हैं। और मटर के साथ यहाँ पे मैंने घास डाले हैं गाय के बच्चे के लिए, और यहाँ पे गोड़ी बना के लगाए हैं लोबिया, बड़ी वाली जो लोबिया होती है वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं थे दाने बीज। तो ये देखें, ये जी बड़ी वाली लोबिया है और इसका इस तरह जी बेल की शक्ल में ऊपर को आती है, काफ़ी लंबी इसकी बेल होती है। और अब आपको दिखाती हूँ जी हमारे टमाटर की क्यारी। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हर साल हमारे यहाँ जी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छी जी क्यारी तैयार होती है टमाटर की हर साल। तो इस साल भी टमाटर की अच्छी क्यारी तैयार हो गई है और छोटे छोटे प्यारे नन्हे नन्हे जी टमाटर निकलना शुरू हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं जी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टमाटर तैयार होने लगे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने जी टमाटर तैयार होने लगे हैं और मैं जल्दी क्यारी से बाहर निकलती हूँ क्योंकि कल हमने जी पानी सैराब किया है क्यारियों में और मेरे पाँव लगाने से क्यारी ख़राब ना हो। और टमाटर की क्यारी के साथ मैंने लगाए थे जी खीरे के बीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ खीरे का पौधा, और जी खीरा भी लगना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा जी खीरे का पौधा। ये रहे जी खीरे के पौधे जो अभी जी बढ़ रहे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ये भी जी बेल की शक्ल में काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, तो इसलिए सपोर्ट के लिए ये लकड़ियाँ मैंने लगाई थी। लगाते वक्त भी मैंने आपको दिखाया था। तो इनको आप ये देख सकते हैं, ये पौधे इनको पकड़ के जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इनके ऊपर जी सब्ज़ी भी लगना शुरू हो गई है। इस बार खीरा मैंने जी बहुत ज़्यादा जी बीज लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक बीज भी ज़ाया नहीं हुआ है, सारे बीज निकले हैं। और पिछले साल हमारी जो खीरे की क्यारी इस तरह मैं गोड़ी बना के मैंने जी बनाई थी, अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन इस साल अच्छी बनी है। अभी मैं आपको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने खीरे दिखाती हूँ जो अभी लगना शुरू हो गए हैं। ये थे जी बहुत ही नन्हे मुन्ने जी खीरे और खीरे के पौधे। अब चलती हूँ भिंडी और बैंगन की क्यारी की तरफ। काफ़ी बड़ी मैंने क्यारी बनाई थी, लेकिन इस बार इतनी अच्छी क्यारी नहीं बनी है। पिछले साल भी इतनी अच्छी क्यारी हमारी तैयार नहीं हुई थी भिंडी और बैंगन की, लेकिन पिछले साल के निस्बत इस साल बेहतर है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बैंगन और भिंडी के बीज मैंने बहुत डाले थे क्योंकि क्यारी भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जी काफ़ी बीज ज़ाया हुए, नहीं निकले और कुछ बीज निकले। लेकिन जो भी पौधा जितने भी बीज जी निकले हैं, पौधे निकले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ बैंगन के भी और भिंडी के भी। और भिंडी के ऊपर छोटे छोटे भिंडी भी निकलना शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे भिंडी निकलना शुरू हो गए हैं और पौधा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। भिंडी के पौधे के साथ साथ ये देखें जी, ये हैं जी बैंगन के पौधे, लेकिन इनके ऊपर अभी सब्ज़ी शुरू नहीं हुई है। कुछ दिन बाद इनके ऊपर भी सब्ज़ी लगेगी।
रोज़ घर के काम करने के बाद मैं इस तरह थोड़ी देर घूम फिर लेती हूँ शाम के वक्त, और इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि अल्फाजों में भी मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस तरह कहते हैं ना, मेहनत का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस तरह सब्ज़ियाँ निकल आती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ शाम के वक्त, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ा घूम फिर लेती हूँ अपने बाग में। और उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो स्पेशल उन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए था जो चाह रहे थे कि मैं अपने बाग के अपनी क्यारियाँ मैं आपको दिखाऊं। तो एक एक करके सारी क्यारियाँ मैंने दिखाया, लेकिन थोड़ा जल्दी मैंने सब कुछ आपको दिखाया क्योंकि शाम होने वाली है और मुझे बाकी घर के काम मुझे निपटाने हैं। नीचे से गाय मेरी तरफ देख रही है, मैंने चारा यहाँ से काट के ले जाना है नीचे गाय के लिए, और इसलिए अपना व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।